बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात भी मुकम्मल हो चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब ने इम्तिहान बहुत अच्छे से लिखा है। इम्तिहानात से पहले हमने नया सबक शुरू किया था गुरूर का अंजाम, जो हमने मुकम्मल कर लिया था और इसके नोट्स हमें लिखना बाकी था। और ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। इसमें हम पहली बिट देखेंगे, अल्फाज माने हैं। क्या है फर्स्ट वन? गुरूर। गुरूर का मतलब क्या है? घमंड, अकड़, तकब्बुर। रियाया, रियायत की जमा अवाम। वफात, मौत, इंतकाल। गरज, शेर की दहाड़। नसीहत, अच्छी सलाह, नेक मशवरा। चालाक, फुर्तीला, होशियार। खौफज़दा, डरा हुआ। हामी भरना, किसी काम को करने के लिए तैयार होना। फिर नेक्स्ट जो है ज़बानी मश्क है, यानी ओरल है पढ़ना, इसको रवानी से पढ़िए। राजा, चारा, चीरना, लकड़हारा, आरी, ख्याल, अंजाम, खौफज़दा। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे सोचिए और बताइए। सिर्फ यहाँ पे आपको सोचकर बताना है। अगर आप सबक गौर से सुने होंगे तो इसके जवाब भी आपको आसानी से आएंगे। शेरू कौन था और इसकी आदत कैसी थी? शेरू कौन था? शहजादा था, यानी शेर का बेटा था इकलौता। और उसकी आदत क्या थी? सबको सताना, तंग करना इसकी आदत बन चुकी थी। शेरू को किस बात का गुरूर था? किस बात का गुरूर था? शेरू जंगल का शहजादा है, इसलिए इस बात का उसे बहुत गुरूर था। जंगल के राजा ने शेरू को क्या नसीहत की थी? क्या नसीहत की थी? जंगल के राजा यानी शेरू के वालिद ने उसे अपने पास बुलाया और ये नसीहत की थी कि अपनी रियाया का ख्याल रखना और इंसान के करीब कभी भी नहीं जाना। गुरूर करने वालों का क्या अंजाम होता है? गुरूर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है तहरीरी मश्क है, किसने कहा और किससे कहा। यानी यहाँ पे जो जुमले दिए गए हैं वो किसने कहा है और किससे कहा है। तो पहला क्या है? अरे क्या तू आदमी है? किसने कहा ये? शेरू ने। किससे कहा? लकड़हारे के बेटे से कहा। दूसरा, नहीं मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो आदमी का बच्चा हूँ। किसने कहा ये? लकड़हारे के बेटे ने। किससे कहा? शेरू से कहा। तीसरा जो है सवाल है ये है, तेरा बाप कहाँ है? किसने कहा ये? शेरू ने। किससे कहा? लकड़हारे के बेटे से कहा। चौथा, मेरे अब्बू घर पर हैं, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। किसने कहा ये? लकड़हारे के बेटे ने। किससे कहा? शेरू से कहा। पांचवा जो है, आदमी से बचकर रहना, वो बहुत चालाक होता है। किसने कहा ये? शेर ने अपने बेटे शेरू से कहा। किसने कहा ये? शेर ने अपने बेटे शेरू से कहा। नेक्स्ट हम देखेंगे सवालात है, ये हम नोटबुक में लिखेंगे। ये जो बिट्स है बेटा टेक्स्ट बुक के बिट्स आप टेक्स्ट बुक्स में ही लिखिए। सिर्फ नोटबुक में क्या लिखना है आपको? अल्फाज माने और सवाल जवाब आपको लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है जुमलों को सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। क्या करना है हमें? सही अल्फाज से जुमले मुकम्मल करना है। पूरे जंगल पर इसकी डैश थी। क्या थी? हुकूमत थी। इसके एक डैश भी था, शेरू बहुत डैश था, तो इसके एक बेटा भी था, यानी शेर का एक बेटा था और उसका नाम था शेरू, जो बहुत बहादुर था। जंगल के जानवरों को डैश इसकी डैश बन गई थी। जंगल के जानवरों को सताना इसकी आदत बन गई थी। जब शेर का डैश वक्त आ पहुंचा तो इसने शेरू को अपने पास बुलाया और डैश की के देखो अपनी डैश का ख्याल रखना, इसे किसी तरह की डैश ना पहुंचने देना। तो जब शेर का आखिरी वक्त आया तो क्या किया? जब शेर का आखिरी वक्त अब आ पहुंचा तो इसने शेरू को अपने पास बुलाया और नसीहत की के देखो अपनी रियाया का ख्याल रखना, इसे किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचने देना। 5th वन देखिए, एक बात और याद रखना, वो ये कि डैश से बचकर रहना वो बहुत डैश होता है। तो क्या है? क्या याद रखने के लिए कह रहे हैं? आदमी से बचकर रहना वो बहुत चालाक होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इससे आपको जुमला बनाना है। आप चाहे तो ये जुमले भी लिख सकते हैं या आप खुद ही से भी बनाकर
लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, गुरूर है, हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। अंजाम, इसने अपने अंजाम की परवाह नहीं की। किसने? शेरू ने अपने अंजाम की परवाह नहीं की। हामी भरना, शेरू ने बगैर कुछ सोचे समझे हामी भर ली। खौफजदा, मैं सांप को देखकर खौफजदा हो गया। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, नीचे दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए। तो क्या लिखना है हमें? यहाँ पर जमा लिखना है, यानी वाहिद में दिया गया है सिंगुलर, तो हम इसकी जमा यानी प्लूरल लिखना है। बेटा बेटे, आदत आदतें, नसीहत नसीहतें, तकलीफ तकालीफ, लट्ठा लट्ठे, जंगल जंगलात। आया बेटा समझ में? इस तरह से आपको नोटबुक के पूरे बिट्स मुकम्मल करना है। फिर इस तरह से हमें आपके क्लास वर्क में लिखना है अल्फाज माने, जो हम पहले देख चुके हैं टेक्स्ट बुक में। इस तरह से आप अल्फाज माने लिख लीजिए। इंशाल्लाह मैं इसका पीडीएफ भी सेंड करूंगी, आप एक समझ लीजिए, फिर उसके बाद में लिख लेना पीडीएफ आने के बाद। ठीक है, पहला सवाल है, शेर कहाँ रहता था, इसके कितने बेटे थे? तो जवाब क्या लिखेंगे हम? शेर जंगल में रहता था, इसका एक ही बेटा था और उसका नाम था शेरू। शेरू की आदत कैसी थी, इसको किस बात का गुरूर था? शेरू जंगल के जानवरों को सताता था, इसको इस बात का गुरूर था कि वो जंगल का शहजादा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट तीसरा सवाल जो है, शेर ने अपने आखिरी वक्त में क्या किया? क्या किया? शेर ने अपने आखिरी वक्त में शेरू को अपने पास बुलाकर नसीहत की। ठीक है। चौथा सवाल है, क्या सोचकर शेरू जंगल से बाहर निकल आया? क्या सोचकर वो बाहर निकल आया? आदमी कौन है, कहाँ रहता है, मैं इससे नहीं डरता, मैं इसे खत्म कर दूंगा, ये सोचकर शेरू जंगल से बाहर निकल आया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है, लड़के ने शेरू को क्या काम बताया? क्या काम बताया? लड़के ने शेरू से कहा कि अपने दोनों हाथों से लकड़ी को चीरी हुई जगह से पकड़ ले। नेक्स्ट छठवां सवाल जो है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर जुल्म और ज्यादती करनी चाहिए। अगर हम किसी पर जुल्म और ज्यादती करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें उसकी सजा जरूर देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको कवायद है, ज़बान के बुनियादी उसूल है। यहाँ पर देखिए, इसम किसे कहेंगे? वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी शख्स या चीज या जगह का नाम मालूम हो, इसे इस्म कहते हैं। जैसे कि आमिर, खालिद, दिल्ली, आगरा, किताब, कुर्सी वगैरह। तो इस सबक में जंगल, शेर, बच्चा, लकड़हारा, लड़का, छन्नी, शेरू वगैरह इस्म है। ठीक है बेटा। ये आपको याद रखना है कि इस्म किसे कहते हैं? वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो, इसे हम इस्म कहते हैं। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नया सबक शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।